राष्ट्र हिंदू 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 इसको करिए ही मत। ये भारत है, भारत रहेगा। माता सावित्रीबाई फुले ने मुझे शिक्षा का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा है मूर्ति पूजा, पाखंडियों, इनसे दूर रहना है, तो मैंने वो सीख लिया है। अगर कोई गलत बात कहेगा तो मैं उसके खिलाफ केस कर सकती हूँ। राष्ट्र में लिखा है कि सब रहेंगे, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहेंगे। देखिए एक जाति के विरोध है। नहीं, हिंदू राष्ट्र हिंदू 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 इसको करिए ही मत। ये भारत है, भारत रहेगा और इसको विश्व जो है मानता है। भा मतलब आभा प्रकाश और रथ मतलब कंटिन्यूअस। ये देश जो है विश्व को ज्ञान देता है। गौतम बुद्ध की विचारधारा जो कहती है मानव मानव एक समान है, क्या ये हिंदू धर्म कहता है मानव मानव एक समान है? ये तो राष्ट्रपति मुर्मू का तो जो है ना फर्स्ट नागरिक जो है संविधान के अकॉर्डिंग उसका जो है शुद्धिकरण कराता है। और कोई अगर स्वर्ण जाति की महिला उसका शुद्धिकरण नहीं होता तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र मान ले? हम तो नहीं मानते भेदभाव जो अगर नहीं तो। बाबा बागेश्वर चमत्कारी बाबा है और हिंदू राष्ट्र की नियत कर रहे तो बढ़ जाएगा ना। अगर बाबा बागेश्वर इतना ही चमत्कारी था तो उसके भाई के साथ जो हो रहा है उसे रोक कर नहीं लिया? उसे पता था उसका भाई पटने वाला है, क्यों नहीं बचाया अपने भाई को? इतना ही चमत्कारी था। अरेस्ट कर लिया है ना। तो अरेस्ट किसने किया? संविधान के अनुसार हुआ है। अगर बाबा को ये पता होता मेरा भाई अरेस्ट होने वाला है तो वो अपनी चमत्कार से बताता कि भाई ये बात मत बोल, तू यहाँ मत जा। आप अगर बाबा बागेश्वर के दरबार में अर्जी लगा के जाएंगी ना, आपके भी श्राद्ध सारे खोल देंगे। देखिए बाबा बागेश्वर धाम हो चाहे कोई भी हो, इन लुटेरों पाखंडियों के पास देखिए मैं संविधान के अकॉर्डिंग मुझे जो है माता सावित्रीबाई फुले ने मुझे शिक्षा का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा है मूर्ति पूजा, पाखंडियों, इनसे दूर रहना है, तो मैंने वो सीख लिया है। मुझे ना चाहे बाबा बागेश्वर कितने भी चमत्कार करे, तो हनुमान जी से बात होती है तो वो मोबाइल का यूज़ मत करें। अपने आगे जब भाषण देते हैं, जब अपना जो है वो प्रवचन देते हैं तो माइक ना लगाएं, अपनी बात को वहीं बैठे मंच पे और पीछे तक सुनवाएं। अगर वो अपने भाई का राज बता नहीं पाए, जो अपने कहते हैं भाई दीपक तले अंधेरा, अपने घर का तो राज बता नहीं सकते, वो मेरा राज क्या बताएंगे? अच्छा। 4 सैंपल मैंने जो है मन गढ़ंत तैयार कर लिए। अच्छा। और फिर मैंने कहा देखो जी मैं चमत्कार करती हूँ, मैंने आपको पहले पटा लिया, आपकी जानकारी ले ली, और फिर मैंने दुनिया के सामने बेवकूफ़ बनाने के लिए देखो जी आपके साथ पिछले साल आपकी शादी हुई थी, आप कहोगे बाबा तो बड़ा चमत्कारी है। मैं कहा जी देखो जी आपका जो है ना बच्चा हुआ है अभी अभी, बाबा बड़ा चमत्कारी है। अरे शादी हुई है तो बच्चा तो होना ही है ना। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ ये लोग बनाते हैं। लेकिन मनोज तिवारी तो समर्थन कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। मनोज तिवारी अब जो है ना वही वाली बात है, अब नाचने गाने वाले को क्या पता देश कैसे चलाना है। जनता की पसंद है तभी तो है। ना जनता की पसंद तो जो है जब तक मीडिया है तब तक जनता की पसंद है। जिस दिन मीडिया नहीं है तो इनको तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछने वाला गली का। मीडिया जो है अगर मैंने आपको खरीद लिया और आपने मेरी खबर नहीं दिखाई तो आपको तुरंत घर से निकालूंगी। अब देखा नहीं एबीपी न्यूज़ के कैमरामैन थे बाबा बागेश्वर ने उनकी सारी पोल खोल दी। मैंने क्या कहा है आपको कि मीडिया को किसी को जीरो को हीरो बनाना है तो सारी मीडिया उसकी तारीफ करेगी। आप देखिए तो मीडिया ने बनाया ना उनको हीरो, मीडिया ने हीरो बनाया। देखिए असली चमत्कारी ज्योतिबा फूले जी थे। कैसे चमत्कारी थे वो? उन्होंने कहा शिक्षा के लिए दरवाजे खोल दिए, ठीक है, अछूतों और नारी के, और वो आज तक चल रही है उनकी शिक्षा का जादू। वो नहीं है तब भी चल रही है, ठीक है। अब ये बाबा बागेश्वर धाम अपनी पंडाल से बाहर निकल के अगर एक भी मेरे क्वेश्चन का सवाल का जवाब दे दे सही से तो मैं मान लूँ। चैलेंज कर रही हूँ बिल्कुल। मैं एक शिक्षिका नहीं, मैं एक शिक्षिका हूँ और एक महिला हूँ, और एक महिला ने ही बाबा को जन्म दिया है। तो सबसे बड़ी क्या है? माँ बड़ी होती है। सबसे बड़ी मातृ शक्ति है जो उन्हें पैदा कर रही है। ये तो दूसरे नंबर पे आते हैं, पुरुष दूसरे नंबर पे आते हैं। बाबा रामदेव भी तो है ना सपोर्ट। देखिए बाबा रामदेव जी, देखिए कुछ लोग जो है मैंने अगर खरीद लिए मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अगर कुछ मैंने खरीद लिए हैं तो फिर उसमें उनका क्या कसूर है? वो तो मेरे माल को बेचने के लिए ही आए ना मेरे पास। अगर वो मेरा माल नहीं बेचेंगे तो मैं तो निकाल दूंगी। तो बीजेपी ने कुछ अपने चेहरे बना रखे हैं, जैसे बाबा रामदेव जी हो गए हैं, अब धीरेन्द्र शास्त्री के भी यहाँ मोदी जी कह रहे हैं थोड़ा सा अपना भाग्य वाग्य दिखवाने गए, पता नहीं क्या दिखवाने गए हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं कि भाई हम तुम्हें जो है प्रचलित करेंगे, टीवी पे दिखाएंगे और तुम हमारे लिए जो है इस जनता को इकट्ठे करो। पसंद है पहली वही। देखिए जनता की पसंद
जनता की पसंद में मेरी तो उनको काटा है बिल्कुल बहुत बड़ा। और मैं सारी महिलाओं को, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, मैं आपको जो है कहूंगी कि पाखंडियों के ग्रंथों को पढ़ने से पहले आप संविधान को पढ़िएगा। महिलाओं की बात कर रही हैं ना, भाजपा में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। देखिए, विष कन्याएं पहले भी चली थी। हाँ। इन विष कन्याओं की मदद से ही, किसे कह रही हैं? विष कन्या पत्नी चोर को कह लो, अच्छा, ठीक है। और इससे ज्यादा तो खुल के मुझसे क्या बुलवाओगे आप लोग। तो ये विष कन्याएं इन्होंने कुछ पकड़ रखी है। कौन है वो विष कन्याएं जो पकड़ रखी है, आप जिनकी बात कर रही हैं? जो भाई जितनी भी ये कहती हैं कि भाई हम हिंदू राष्ट्र की समर्थन करते हैं, वो विष कन्याएं हैं। क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया, ठीक है। संविधान ने उनको जो है पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी दिलवाई। माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो उन्हें पढ़ने का अधिकार ना था। और हिंदू राष्ट्र जिसमें कहते हैं कि नारी ताड़न की अधिकारी है और वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो ऐसी महिलाएं ताड़ने की अधिकारी होंगी, हम नहीं है। तो जो समर्थन हो रहा है ना, हिंदू राष्ट्र का बढ़ चढ़ के समर्थन किया। अच्छा, कौन सा चमत्कार हो रहा है इस देश में? 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, लक्ष्मी सरस्वती है, फिर भी इतने लोग अनपढ़ हैं यहाँ पर। इतने लोग जो है, आप रेड लाइटों पे देखो, इतने लोग जो है भीख मांग रहे हैं। तो यहाँ की लक्ष्मी किस पे धन बरसा रही है? पूजा करें हम, और वो धन कौन से पे बरसा रही है? पहले तो यही बताओ ना हमें, ठीक है। तो क्यों हम हिंदू राष्ट्र माने, क्यों लक्ष्मी की पूजा करें? हमें तो काम करना है। बाबा बागेश्वर के आप जो बात कह रही हैं उससे अलग हटके अगर पूरे पंडाल में जाएंगी तो देखेंगी ना कितनी भीड़ होती है, महिलाएं आती हैं कितनी। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई है कि अभी हमारे इतिहास को मिटाया गया है। टीवी पर नई नई संतोषी माता क्रिएट करी इन्होंने। तो महिलाएं देखिए, हर घर में एक एक टीवी लगा हुआ है और हमारे लोग जो है उस टीवी को ही सच्चाई मान रहे हैं। लेकिन उस टीवी में कोई भी खबर हमारे लिए नहीं आती है। जिस दिन ये 50% महिलाएं अगर टीवी देखना छोड़ देंगी, पाकिस्तान की खबर आती है कि खाने की कमी है, तो आपके लायक नहीं है वो खबर। देखिए, पाकिस्तान मेरे यहाँ भूखा मर रहा देश, और मैं पाकिस्तान की गिनती जो है ना भूखमरी को देखूंगी। देखिए, विश्व गुरु तो ये था, लेकिन कुछ लुटेरों ने, अब वो विदेशी है क्या है, डीएनए रिपोर्ट क्या कह रही है, उन्होंने इसकी जो है शिक्षा पद्धति को और इसकी सोने की चिड़िया ये था, यहाँ पर भुखमरी नहीं थी, घरों पे ताले नहीं थे, उन सबको तहस नहस कर दिया अपने षड्यंत्र के तहत। तो ये विश्व गुरु था। विश्व गुरु से इसे तार तार जो है इस भारत को कर दिया है। इसको जातिवाद में, इसको वर्णवाद में, इसको बांट दिया इस देश को। जातिवाद में नहीं बांटा है, खत्म किया है जातिवाद। मोहन भागवत की पंडितों ने जाति बनाई है। देखिए, जब इनके जूते लगेंगे ना, तब ये कहेंगे कि ये जो 90% लोग हैं यही इस देश के असली मालिक है। तो ये जनता जितनी जागरूक होगी, ये उतने ही अपने बयान बदलेंगे। 90% लोग कौन से हैं? SC ST माइनॉरिटी और OBC, ये 90% लोग हैं जो यहाँ के कहते हैं डीएनए रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहली पसंद है उनकी। देखिए, मोदी जी, अगर मैं झूठ बोल के कहूँ कि भाई देखो मैं जो है ना आपकी सच्ची हमदर्द हूँ और चलो मेरे साथ, मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगी और मैं आपको वैशाल्य में पहुँचा दूँ, तो आप तो नौकरी के झांसे में आके घर में जो है आपका परिवार भूखा मर रहा है। सुधीर चौधरी ने कहा तो है आपके पास योग्यता नहीं है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? देखिए, अगर योग्यता ना होती तो मोदी जी ना कहते कि मैं विश्व गुरु गौतम बुद्ध की जमीन से आया हूँ। तो ये यहाँ के लोग जो हैं, भारत, रत मतलब कॉन्टिन्यूस, बा मतलब आबा, ये भारत जो है नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ से ज्ञान की जो है प्रकाश लगातार निकलता रहता है। यहाँ पर सच्चाई है, यहाँ पर ईमानदारी है, यहाँ पर मानवता है, इसीलिए विश्व पूज रहा है। तो यहाँ पे ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन लुटेरों ने हमारे इतिहास को थोड़ा छुपा दिया है, मिटा दिया है। लेकिन जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, महिलाओं की बात हो रही, लेकिन स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही थी। देखिए, स्मृति ईरानी की बेटी की अभी शादी हुई है। अब पता है, वो उसने किसी का पति चोरा था। अब उसकी बेटी के पति को कोई ना चोर ले तो घर तो सेटल करना पड़ता है ना माँ को, ठीक है। अब सिलेंडर का वो रो रही थी। अब जैसे उसका साइज बढ़ा है वैसे ही सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। तो सिलेंडर कह के जनता की वोट तो ले ली, लेकिन अब जो है सिलेंडर को भरवाने के लिए महीने के लिए भी लोगों के पास ना तो नौकरी है। लेकिन जनता फिर भी खुश है, जनता के लिए महंगाई नहीं है, आपकी आय दुगनी हुई है। देखिए, जनता जो है, जनता की आवाज़ कौन है? ये सोशल मीडिया ही थोड़ी बहुत जनता की आवाज़ है। असली जनता के पास ये बड़े बड़े चैनल जाते ही नहीं है। ये अपने ही लोगों को खड़े कर देते हैं, अपनी ही महिलाओं को खड़े कर देते हैं। महंगाई हुई है, वरना जनता के लिए महंगाई नहीं है। देखिए, उनके कहने से
अगर वो ये कह देंगे कि नहीं आप तो पुरुष हो, मैं क्या मान लूंगी, मैं महिला हूँ, मैं महिला रहूंगी। अगर यहाँ की जनता के बीच में जब जाएंगे ही नहीं, उनकी बात पूछेंगे ही नहीं और असलियत अपने अपने लोगों की दिखाते रहेंगे। भरोसा नहीं है, वित्त मंत्री ने कहा महंगाई नहीं है। देखिए, ये जो वित्त मंत्री है वो सबसे पहले तो उसको महिला का शोषण हो रहा था, राष्ट्रपति मुर्मू जी का शुद्धिकरण हो रहा था, उसको वहीं पर रोक देना चाहिए था। हाथरस कांड की मनीषा वाल्मीकि के साथ इंसाफी नहीं हुई, निर्भया कांड हुआ, उसके बाद भी दिल्ली में बलात्कार नहीं रुक रहे, तो ऐसी हम क्या करेंगे ऐसी लोगों का। और तो और यहाँ पर नेताओं को औरतें परोसी जाती हैं तो और उनका भी ये विरोध नहीं करती हैं, तो मैं ऐसी महिलाओं को जो पार्लियामेंट में बैठी हैं, ये हमारे लिए जो है सही नहीं है, जो महिलाओं की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, हम उनको नहीं मानते। कौन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और कौन जो है स्मृति ईरानी, हम नहीं जानते उनको, क्योंकि मैं तो डरती हूँ स्मृति ईरानी से, किसी अपनी सहेली का पति चोर लिया, कहीं मेरे कोई पति कोई ना चोर ले।